गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 11th का काव्य खंड चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। आज के हमारे कवि होंगे कवि कबीरदास। आज के हमारे कवि कौन होंगे? कबीरदास जी। थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर कवि के विषय में जानकारी ले लेते हैं कि कवि का जन्म और उनकी मृत्यु, उनकी कुछ रचनाएं और उन्होंने चैप्टर के विषय में यहाँ पर क्या बताया है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज के जो हमारे कवि हैं कबीरदास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के आसपास लहराता तारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं बीजक, जिनमें साखी, शबद, रमैनी, ये तीनों ही रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। साखी, शबद और रमैनी। इनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट महगर में आसपास मानी जाती है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमने कबीरदास जी के जीवन और उनके मरण के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा। किसी भी कवि के विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं या कहते हैं और कहने की हिमायत देते हैं। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, मतलब कि अगर कोई बात वो सीधे सीधे ना कह पाए तो उसको इधर उधर करके वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर भी कहकर उनको पुकारा था। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विविध साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पे एक ब्लैक पेन से लिखा हुआ है कि मसीह कागज छो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसका हम थोड़ा ट्रांसलेट कर लेते हैं कि कबीरदास ने स्वयं लिखा है कि मसीह कागज छो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी भी कागज कलम को हाथ नहीं लगाया है। जैसा कबीर की पंक्तियों में भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखा सत्य और अनुभव को ही प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्ध और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। ज़्यादा वो संतों के पास रहे। कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते हैं। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए थे कि कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर काफ़ी विरोध किया था। बाह्य आडंबरों का काफ़ी विरोध किया था इन्होंने। और जो बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया था। तो थोड़ा सा इसको हम अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हम अब पीछे पढ़ के आए थे वो तो थोड़ा सा हमारा कवि के बारे में था कि कवि का जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं आदि। तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। इन 2 पैराग्राफ्स में यहाँ पर कवि फर्स्ट पैराग्राफ के विषय में बताया गया है, सेकंड पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो आइए थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कवि ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। तो कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि परमात्मा को कवि ने यहाँ पर सृष्टि के हर कण में मौजूद देखा है। कि परमात्मा वो कहाँ पर है? वो सृष्टि के हर कण में मौजूद है, हर कण में वो मौजूद है। ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। चारों तरफ सृष्टि में ईश्वर की व्याप्ति दिखाई देती है। इसी व्याप्ति
को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरण के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है अद्वैत सत्ता। यहाँ पर होती है कि जहाँ पर सिर्फ एक ही सत्ता चलती है। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ किसकी एक सत्ता होती है, वो ईश्वर की सत्ता है। तो ईश्वर की एक ही सत्ता है, चाहे वो कोई भी ईश्वर है, लेकिन सत्ता ईश्वर की एक ही होती है। तो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पे कवि ने उस पैराग्राफ में यही बताया है कि जो परमात्मा होता है वो एक ही होता है। परमात्मा क्या है, पूरी सृष्टि में एक ही होता है। सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे कवि ने क्या बताया है, दूसरे पद में कवि ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया। जो बाह्य आडंबर होते हैं उस पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, अवास्तविक और वास्तविक। तो अक्सर अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ को नहीं पहचानते कि हमारे अंदर ईश्वर विराजमान है, यहाँ पर हमारे हृदय में ईश्वर है, लेकिन जो बाहर के बाह्य आडंबर होते हैं तो उन पर हम लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं और अपने अंदर का जो वास्तविक रिश्ता होता है उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, बेखबर हो जाते हैं, उससे हम लोग अनजान रहते हैं। अपने अंदर हम स्वयं को नहीं पहचान पाते हैं, बाहर हम बाह्य आडंबरों पर विश्वास आदि कर लेते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में कवि यहाँ पर यही बताएंगे कि हमें जो वास्तविक विश्वास अपने अंदर है उस पर हम कैसे बेखबर रहते हैं और बाह्य आडंबरों का हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित हैं। कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से यहाँ पर ये पद लिए गए हैं। आज के जो हम पद पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो कबीर के वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने आज कवि के बारे में जानकारी ली है, चैप्टर को स्टार्ट किया है। तो ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही हम इसका बनाने वाले हैं, तो तब तक आप इसको पढ़िए और कल नेक्स्ट उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे जहाँ पे हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कबीरदास का फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी इसको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कवि के विषय में।